नमस्कार दोस्तों, रूट्स क्रिकेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्ले स्पिन। एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि स्पिन को कैसे खेला जाए। क्रिकेट के अंदर एक फोबिया है प्लेयर्स के अंदर, जो जूनियर प्लेयर हैं और जो स्पिन पे वीक हैं, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको। स्पिन पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, स्पिन पे खेलते टाइम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप स्पिन के आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस वीक है, तो एक फोबिया रहता है स्पिन को खेलने का। आज हम बात करेंगे स्पिन को खेलने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन आपका स्टांस कभी भी किसी भी प्लेयर का एक सा नहीं होता है। सब प्लेयर्स के स्टांस अलग अलग होते हैं, तो आप ये ज़रूर ध्यान रख लें कि आप ये किसी प्लेयर्स को कॉपी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ये देखेंगे आप किस स्टांस में कंफर्टेबल हैं। बेसिक्स आपके जो कॉपी क्रिएट होती है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, लेकिन स्टांस आपका ज़रूरी नहीं है कि सबसे किसी से कॉपी करें। किसी भी प्लेयर्स का स्टांस सेम नहीं होता है, आप उठा के देख सकते हैं। किसी भी हर प्लेयर का स्टांस अलग अलग होता है। इंपॉर्टेंट है कि आप उस पोजीशन के अंदर कंफर्टेबल खड़े हैं, आप वेट आपका बॉल पे ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका बैट बॉडी से दूर नहीं जा रहा है, क्लोज टू द बॉडी खेल रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फुटवर्क इंप्रूव है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्पिन को खेलते समय। आज हम बात कर लें स्पिन को खेलने की। आपने आपका स्टांस लिया, गार्ड लिया और स्टार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है स्पिन खेलने के लिए फ्रंट प्रेस। आप फिर ध्यान रख लें फ्रंट प्रेस क्या होता है। आप जैसे ही बॉलर वहाँ से बॉल यहाँ से डिलीवरी करता है, उस टाइम आपको ये फ्रंट प्रेस लेके खड़े होना है। इससे आपका 50% इम्प्रूव हो जाएगा। स्पिन खेलने के लिए 50% आप तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि आपको बॉल का लेंथ जजमेंट करना सबसे इजी हो जाएगा। स्पिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप बॉल का लेंथ जजमेंट नहीं कर पाते। और जब आपने बॉल का लेंथ जजमेंट कर लिया तो आपकी आधी दिक्कत वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। और आपने जैसे ही यहाँ से बॉलर ने अपना हाथ से बॉल को डिलीवर करा, उस डिलीवर के टाइम आपको फ्रंट प्रेस करना है। फ्रंट प्रेस का मतलब समझ लीजिए ये चीज़ होती है। फ्रंट प्रेस आपको इस सामने की तरफ लेके आना है, बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है, नॉर्मल सा फ्रंट प्रेस निकालना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि पैर आगे निकालना है, ड्राइव करना है, या फिर आपको उसको और लंबा निकाल के डिफेंस करना है, या फिर पीछे आके बैकफुट के ऊपर पंच करना है, या बैकफुट ड्राइव करना है, या फिर पुलिंग कटिंग करनी है। आ रहा समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट हुआ गया अपना फ्रंट प्रेस। एक बार फिर देख लीजिए, आपने पोजीशन ले लिया, स्टांस ले लिया, आपने जैसे बॉलर ने वहाँ डिलीवर करा तो आपने फ्रंट प्रेस लिया। फ्रंट प्रेस लेने के बाद आपको बॉल का लेंथ जजमेंट हो जाएगा, आपको कौन सी लेंथ पे जाना है, पीछे जाना है, आगे आना है, या गुड लेंथ पे उसको डिफेंस करना है। फिर बताने जा रहा हूँ, फ्रंट प्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आप बॉल को बहुत ईजीली जजमेंट कर सकते हैं स्पिन खेलने के लिए। स्पिन आपको खेलना है तो फ्रंट प्रेस बहुत ज़रूरी है। इसको आप इनिशियल भी मान सकते हैं। फ्रंट प्रेस आप किसी भी प्लेयर का देख लेंगे, स्पिनर पे फ्रंट प्रेस होता है, तो बहुत ईजिली आप उसको जजमेंट कर सकते हैं। सेकंड आता है बॉलर का आपको हाथ देखना है। ज़्यादातर बैट्समैन क्या करते हैं, खाली एक आइडिया से खेलते हैं। आपको बॉलर का हाथ देख के खेलना है। लेग ब्रेक है तो उसका हाथ किस तरह से आ रहा है, उसका फिंगर कहाँ से आ रहा है, बॉडी के पास से लेके आ रहा है हाथ, या बॉडी के दूर से लेके आ रहा है हाथ, और ब्रेक जो है वो कहाँ से बॉल को डिलीवर कर रहा है, कहाँ से बॉल को फेंक रहा है। तो आपको हाथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ को रीड करना आना चाहिए। अगर आपने हाथ को रीड कर लिया तो आपको ये पता है कि बॉल पढ़ने के बाद अंदर आएगा, पढ़ने के बाद बाहर निकलेगा, या पढ़ने के बाद सीधा आएगा। उसके बाद और इम्पोर्टेंट है, आजकल नया बॉल लेके आते हैं स्पिनर्स, तो आपको उसका शाइन का भी ज़रूर ध्यान रखना है कि शाइन किस तरफ है बॉल का। जैसे आप मीडियम पेसर में ध्यान रखते हैं शाइन किस तरफ है, उसी तरह आपको स्पिनर्स में भी ध्यान रखना है कि इस बॉल का शाइन किस तरफ है, उसका ग्रिप क्या है। ग्रिप पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पिनर्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्शन और उनका ग्रिप। उससे आप लेंथ जजमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं और आपका उसका स्पिन का आइडिया लगा सकते हैं कितना क्या है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है विकेट को रीड करना। विकेट को रीड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विकेट किस तरह का खेल रहा है। आपको उस विकेट को मैच से पहले रीड करना है। विकेट किस तरह का है, विकेट में ज़्यादा क्रैक्स हैं, विकेट ज़्यादा टूटा हुआ है, या विकेट ज़्यादा पुराना है, डे 2, डे 3, डे 5 का विकेट है, तो ज़्यादा टर्न होगा बॉल और बॉल रुक के आएगा। विकेट पे अगर मट्टी उड़ रही है, विकेट बिल्कुल फ्लैट नहीं है, तो आपको विकेट को रीड करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम एक वीडियो बनाएंगे विकेट को रीड करने का, वो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम के ऊपर कि विकेट को किस तरह रीड किया जाए। तो पहला हो गया फ्रंट प्रेस। सेकंड हो गया आपका बॉलर का ग्रिप देखना कि बॉलर का ग्रिप किस तरह से वो बॉल डाल रहा है, उसको रीड करना। लेफ्ट आर्म है, राइट आर्म है, उसके बाद वो किस तरह किस एक्शन से बॉल डाल रहा है, कितना उसका ब्रेक हो रहा है। एक आप मैच से पहले आप जैसे आप बैटिंग करने जा रहे हैं, अगर
वो बॉलर बॉल डाल रहा है तो उसको आप रीड कर सकते हैं किस तरह वो बॉल डाल रहा है, उसका कितना ब्रेक हो रहा है, विकेट कितना टर्न ले रहा है और किस तरह से बैट्समैन को खेल रहा है। इजी खेल रहा है तो कितना कम ब्रेक हो रहा है इसलिए इजी खेल रहा है, ज़्यादा ब्रेक हो रहा है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा मैच से पहले, ड्यूरिंग द मैच, और उससे पहले उसकी बॉलर की हिस्ट्री क्या रही है, कैसा बॉलर रहा हुआ है वो। तो ये सब चीज़ें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, तो उससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा स्पिन को खेलना। तो मैंने बताया पहला फ्रंट प्रेस, सेकंड आपका बॉल का ग्रिप चेक करना, थर्ड आपको विकेट को रीड करना, फोर्थ आपका मैच सिचुएशन रीड करना है। तो ये 4 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, तो इनसे आप बहुत इजीली स्पिन को खेलना सीख जाएंगे। अब हम देख लेते हैं, ये लेग ब्रेक बॉलर है जिसका यहाँ पिच होगा, पिच होने के बाद बाहर निकलेगा तो आप इसके लिए, ये बॉल आगे की डिलीवरी है, फ्रंट प्रेस लिया आपने, अब हम इसको अब यहाँ तक पहुँच सकते हैं आराम से क्योंकि आगे की बॉल है, तो आगे तक पहुँच गए, इस पर हमको स्टेप आउट होने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आराम से इसको हम कवर्स की तरफ खेल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए यही बॉल अगर थोड़ी सी पीछे होती है, यहाँ पर बॉलर लेग ब्रेक ही है, फ्रंट प्रेस लेके देखा हमने, अब यहाँ से अब विकेट पे डिपेंड करता है विकेट कितना तेज़ खेल रहा है, धीरे खेल रहा है, रुक के आ रहा है, तो हम इसके ऊपर आराम से पीछे आ सकते हैं, और आप थोड़ा सा अच्छे हैं, क्विक हैं, तो इस पर पीछे जाके इसको आउट ऑफ द ग्राउंड, आउट ऑफ द पार्क भी भेज सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं स्पिन के ऊपर, किस तरह आप स्पिन को खेलते हैं। सेम सिचुएशन ये लेफ्ट आर्म और लेग ब्रेक के लिए होगी, उसी तरह से यही बॉल आपका ऑफ ब्रेक और चाइना मैन के लिए होगी। उसके अंदर आप फ्रंट प्रेस करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे तो पीछे की तरफ आना है क्योंकि आपको बॉल गुड लेंथ पे है, गुड लेंथ पे आपको पीछे आना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप चाहें फ्रंट प्रेस करके आगे आ सकते हैं और सामने ड्राइव कर सकते हैं, या ऊपर से इनसाइड आउट भी मार सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके फुटवर्क के ऊपर, आपका लेंथ जजमेंट के ऊपर, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंट होंगे, ये नहीं कि उसको प्रेशराइज होके आपको विकेट के ऊपर नहीं आना है, आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विकेट के ऊपर आना है और देखना है कि भाई लेंथ जजमेंट आप इजीली कर पा रहे हैं, विकेट को आपने इजीली रीड कर लिया है, मैच सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, तो आपको प्रेशर में किसी प्रकार से नहीं आना है। प्रेशर में अगर आप खेलेंगे तो आप जो आपका नॉर्मल टैलेंट है उसको आप मैच में शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर अगर आप पर रहता है तो आप वो गेम नहीं खेल पाते जो आपका एक्चुअल टैलेंट है। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है खेलने के लिए। अब आप इसको फ्रंट प्रेस की ड्रिल्स कर सकते हैं, स्पिन की ड्रिल्स कर सकते हैं, वो हम अब आपको करके बताएंगे किस तरह से आपको ड्रिल्स करनी है, किस तरह से खेलना है। पहले आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ से स्पिन को खेलना है, वहाँ आपको पहले प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट ऑफ लेंथ से, फिर धीरे धीरे आगे जाना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है।